हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? वेरी गुड। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक, नई बुक लेकर आए हैं जो सीबीएसई ने 5 to 6 डेज पहले ही पब्लिश करी है। और ये है मैथमेटिकल लिटरेसी। और ये क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत फायदे की है। और वैसे भी ये उन्होंने बुक निकाली है, प्रैक्टिस बुक फॉर स्टूडेंट्स एनहेंसिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। और ये पूरी सारी जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी, मतलब आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो आपको मैं सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को समझाने में हेल्प करूंगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम खुल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस है मेसी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आपने पढ़ा ही है। और व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है अलग से, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ उसका। तो ये इंटीजर्स की डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, उनका जो नेगेटिव है वो भी, मतलब नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव है वो भी, और जो नेगेटिव नंबर है उनके वो भी, उनको मिलाकर हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें प्लस साइन रहता है। एक होता है हमारा माइनस साइन वाले जो नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है हमारा जीरो। जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो हमारे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया -4, -3, -2, -1, 0। तो ये हमारा हो गया, जीरो इज एन integer which is neither positive nor negative। और 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इधर। ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है आपको समझ में आया। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। Surbhi has been studying integers in class. She even had a restless night trying to sort integers in her dreams. तो वो सोच रही थी, चलिए देखिए क्या क्या। कैन यू हेल्प अस सॉर्ट द इंटीजर्स? मतलब ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखिए आप कौन से पॉजिटिव है इसमें, जिसमें आगे कोई साइन नहीं है या फिर प्लस लगा हुआ है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये जैसे हमारा +11 है तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये +5 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसके कोई आगे साइन नहीं है फिर भी ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हमारा 28 भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये +2 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। +8 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अब जो रिमेनिंग है, जो हमारा -7 है ये नेगेटिव है। -3 हमारा नेगेटिव है। -9 हमारा नेगेटिव है। और -11 हमारा नेगेटिव है। अब रिमेनिंग एक बचा है हमारा जो है कि 0, और वो होता है नॉर इट इज अ पॉजिटिव एंड नॉर इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो मतलब नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है 0। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स उसके कॉलम में लिख दिए एंड नेगेटिव इंटीजर्स भी उसके कॉलम में लिख दिए। अब हमारा जो सर्कल बचा है उसमें क्या आएगा? 0। क्योंकि देर इज वन इंटीजर इन अ ड्रीम विच इज बॉदरिंग हर द मोस्ट। कैन यू पॉइंट आउट दैट नंबर? द ट्रबलिंग नंबर गोज नीदर इन कॉलम ए, इसमें भी नहीं जाएगा, एंड नीदर इन कॉलम बी बट इन द सर्कल, इसलिए ये सर्कल में जाएगा इन बिटवीन। तो वो कौन सा नंबर है? 0। तो हमारा क्वेश्चन 1 डन। अब 1.2 डिकोड द सीक्रेट मैसेज। ये क्वेश्चन दिया है कि ये जो नंबर्स दिए हैं, राइज इज इक्वल टू 6821, मतलब r इज इक्वल टू 6 है इसकी वैल्यू। I इज इक्वल टू 8 एंड 2s इज इक्वल टू 2 एंड E इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से सारा कोडिंग करेंगे और फिर हम इसका टीचर का फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम करते हैं इसको भी। देखिए RISE राइज जो दिया है, राइज इज R इज इक्वल टू 6, I इज इक्वल टू 8 एंड ये S इज इक्वल टू 2, E इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैंने इसको भी लिखा है और ये
तीनों जो हमें गिवन थे हमने लिखे। अब हमें फाइंड आउट करना है टीचर का। तो टी किसके लिए है? टी इज फॉर 9, तो हम इस पे 9 लिख देंगे। ई क्या है? 1, तो यहां आ जाएगा 1। ए क्या है? 4। सी क्या है? 7। एच क्या है? 3। ये देखिए यहाँ पे H3 है। सी हमारा ये दिया है। ए ये दिया है। ई फिर से हमने ये देखा, ई इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। आर हमारा 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 914731 तो जो हमें नंबर्स दिए थे उससे रिलेटेड हमने ये फाइंड आउट किया टीचर। तो हम इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ, आप उसे करिए। ये एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम ये पूरी बुक सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस में इसका आगे का हम करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बाय।